ये लड़ाई जिस एम के साथ की जा रही है वो अचीवेबल है क्या? ये एक लड़ाई जो छेड़ी है इसराइल ने, ये इस ऐसे एम पे छेड़ी है जो कि अनसब्सटेंशिएटेड बात के ऊपर है। जैसे कि इराक में 2003 में आपने कहा था WMD हैं और वो फॉल्स निकले। इसराइल ने ये जंग छेड़ी है बिकॉज वो जंग छेड़ना चाहता था। न्यूक्लियर बॉम्ब की बात 1995 से चल रही है। मैं आपको आर्टिकल्स दिखा सकता हूँ। 1995 में उन्होंने बोला था 3 से 5 साल में न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा। पिछले 5-6 साल से हर बार कहते हैं कि 3 महीने, 1 महीने, 4 हफ्ते, 1 हफ्ते। अगर सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है, मैं 12 साल से ईरान न्यूक्लियर इशू को पढ़ रहा हूँ। जिस दिन ईरान का पॉलिटिकल विल होगा और स्ट्रैटेजिक डिसीजन होगा कि हमें न्यूक्लियर वेपन चाहिए, ईरान वो न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। आज की स्थिति में ईरान के लिए स्ट्रैटेजिकली ये लाजमी ही नहीं है कि वो उसके पास न्यूक्लियर वेपन हो। लेकिन अगर आज जो लड़ाई चल रही है, अगर ईरान को एट अ पॉइंट लगता है कि यो उसके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाएगी, तो वो एक डिसीजन ले सकते हैं। अब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट क्या है? मतलब रेजिम ओवरथ्रो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है क्या? अब खमेनी साहब की सत्ता हटा देना ये इजराइल का गोल हो सकता है, हालांकि वो कह नहीं रहा इस बात को। नहीं कहा है नेतन्याहू तो क्या ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है? तो मैं वही कह रहा हूं, न्यूक्लियर का जो उन्होंने बोला है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है 1 हफ्ते में, आप पिछले 2 साल के स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। हर बार 1 महीने और 3 महीने की ही बात चल रही है। न्यूक्लियर वेपन का एक बहाना है। उनको चाहिए रेजिम चेंज, जो कि पिछले 10-12 साल से ट्राई कर रहे हैं। बट मेरा मानना यह है कि अगर वो खुमैनी को असैसिनेट कर भी देते हैं, जिसके ऊपर ट्रंप ने वीटो किया, जो कि न्यूज़ रिपोर्ट्स में आ रहा है, तब भी ईरान बहुत बड़ा देश है। वीटो तो उनका पहले ये भी आया था कि हमला नहीं करना है। बट वो दैट आप अगर ट्रंप और रूबियो के स्टेटमेंट देखें, रूबियो कहता है यूनिलैटरल स्ट्राइक है, ट्रंप कहता है कि टैसिटली मेरा सपोर्ट था। बट द बिग पिक्चर इज कि इजराइल इस समय एक ऐसा मौका देख रहा था कि किसी तरह ईरान के साथ जंग लड़ी जाए, और उसमें आज भी उसका एम यही है कि यूएस को किसी तरह इन्वॉल्व किया जाए। बिकॉज अगर यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है, अभी तक से वो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग में सपोर्ट दे रहा है, आपको सैटेलाइट इमेजरी में सपोर्ट दे रहा है, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम में सपोर्ट दे रहा है। बट अगर यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है, तब इजराइल का एम अचीव होता है। अरे साहब, ईरान की पॉपुलेशन है अभी जो ओपन सोर्स पे 9 करोड़ से ऊपर कुछ, मैं कहता हूँ 10 करोड़ मान लो, आप 10 करोड़ मान लो। और ये माना जाता है कि जो ये अयतुल्ला खमेनी साहब की सरकार है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली 10 लाख लोगों को एम्प्लॉय करती है किसी ना किसी रूट, जो उनसे तनख्वाह लेते हैं, सैलरी लेते हैं ज़्यादा। मैं मान रहा हूँ ये किसी ने दिया, एक एक्सपर्ट नहीं है एस्टिमेट, ये कहने के लिए कि भाई वो आदमी जो है लॉयल होगा सरकार का, जो पैसा ले रहा है सरकार से। 10 करोड़ में 10 लाख बहुत बड़ी तादाद होती है, और आप तो कह रहे हो और ज्यादा होगी। मतलब उस सरकार के लॉयल लोगों की भी वहां अच्छी खासी तादाद है। ये कह देना या कि बाहर से बैठ के कि नाना साहब सारे ईरानी जो है आजाद हो जाना चाहते हैं, नहीं। दूसरी बात आप देखिए, जब ईरान, और मैं सिर्फ ईरान की बात कर रहा हूं, बाकी कंट्रीज की बात ही नहीं कर रहा, जब ईरान के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर आया है कि भाई हम सत्ता प्रवर्तन करना चाहते हैं या हम आपके ऊपर हमला करना चाहते हैं, उसका इफेक्ट काउंटर टू एक्सपेक्टेशन हुआ है। हर बार जो देश की जनता है उसने रैली किया है रेजिम के पीछे, सपोर्ट किया है। अभी भी आप ईरान में देखिए जिस प्रकार से आम जनता, जो कि कल तक खुमैनी और उसके सरकार के खिलाफ थी, आज वही सड़क पे उतर के आ रही है कि भाई इजराइल हम पे हमला कैसे कर रहा है। तो खमेनी की परिस्थिति मजबूत हुई है। इसमें एक सेकंड, लोग ये सोच रहे होंगे क्योंकि समय भी जा रहा है कि आपने फोटो यहाँ लगा रखी है, ये आसिम मुनीर की, आपने अभी तक इसकी तो बात की नहीं, तो मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, इसकी बात क्यों। एक ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं जनरल मोहसिन रजाई। इन्होंने ईरान के स्टेट टीवी को, सरकारी चैनल को, एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने ईरान को यह कहा है कि अगर इजराइल तेहरान के ऊपर यानी ईरान के ऊपर न्यूक्लियर वार करेगा, न्यूक्लियर बम से हमला करेगा, तो हम इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेंगे। ये अब एक टॉप जनरल सरकारी टीवी पर ही बैठ के क्लेम कर रहा है, तो वो केवल इजराइल को धमकाने के लिए झूठी बात कह रहा होगा, मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि वो कोट कर रहा है एक देश को, कह रहा है मुझे, हमें ये पाकिस्तान ने कहा। इस पर पाकिस्तान को ऑफिशियल डिनायल अभी तक नहीं आया है, वो भी आ जाना चाहिए था, मगर डिनायल नहीं आया कि हमने ऐसा नहीं कहा। थोड़ा सा और पीछे जाइए तो बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने फॉक्स टीवी को
इंटरव्यू देते हुए एक बार ये कहा था आपसे कुछ एक साल पहले कि कट्टरपंथी मिजाज वाले देशों के पास परमाणु बम होना इजराइल ही नहीं दुनिया के लिए खतरा है, और ऐसे देशों में एक नाम ईरान का है जो परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा नाम पाकिस्तान का है जिसके पास परमाणु हथियार है, और हम नहीं चाहते कि इन देशों के पास परमाणु बम हो। पाकिस्तान को आज से नहीं तब से डर लग रहा है जब से उसने अपना प्रोग्राम शुरू किया न्यूक्लियर वेपन का, कि इजराइल हम पर हमला कर देगा और हमारे हथियार बर्बाद कर देगा। और वो क्या वहां एक कमेंट्री शुरू हो गई है सर, इंडिया के साथ मिलकर इजराइल ईरान के साथ साथ पाकिस्तान के एटॉमिक वेपन्स के ऊपर भी हमला कर सकता है। देखिए, पाकिस्तान जब इस तरह की बात कर रहा है, पाकिस्तान, और अब जब ईरान से इस तरह की बात हो रही है, आपने देखा होगा कि वायरल जो हुआ है, आसिम मुनीर ने घड़ी प्रेजेंट की है, ठीक है, किसको? बशीर को, ये जो अपने ईरानियन चीफ हैं, अच्छा, उनको घड़ी प्रेजेंट की है, और ये कहा जाता है कि उस घड़ी में जीपीएस था जिसके द्वारा उसकी मौत हुई है। तो आसिम मुनीर जो है उसके ऊपर खुद का खतरा है, उसको भी ये मालूम नहीं है मौलाना को कि कहां से ईरान ही अब इसको मारेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो मोसाद ने आज तक मोसाद ने सिर्फ इसको डेफर किया है, ईरान के न्यूक्लियर प्लान्स को हमेशा डेफर किया, साइंटिस्ट मार के या उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन या लेबोरेटरीज पे हमला करके। अब जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं कि अगर पाकिस्तान ये हमला करता है, पाकिस्तान का भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जाएगा। पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के बारे में 100% हमें भी मालूम है, प्लस अमेरिका को भी मालूम है, और अमेरिका को मालूम है उधर क्या है करके, और इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। हम लोग खुलेआम, अभी जरा सी तो धरती हिली थी तो अमेरिका आ गया, रोको रोको लड़ाई। अब इंडिया पाकिस्तान की वो तो पाकिस्तान ने जब घुटने टेक दिए तब पाकिस्तान गया अमेरिका में, और फिर लड़ाई रुकी। इस बार तो बड़ी जल्दी रुकी। पिछली बार जब कारगिल में हुआ था 4 जुलाई को, नवाज शरीफ कहाँ थे? अमेरिका में थे। अभी आपने जो बात की ना, मैं सर वो कह रहा था, ये तो पेट है इस्लाम वाशिंगटन का, बिल्कुल पाकिस्तान। तो इसका कुछ नुकसान होने देगा क्या वो? अब वाशिंगटन डीसी में बड़े हल्ला हुआ, इनको इन्विटेशन मिला हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए और प्लस मिलिट्री बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। वो तो बाहर ही नहीं निकले, अपने होटल से बाहर ही नहीं निकले आसिफ मुनीर was not invited at all. So ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है पाकिस्तान का, पाकिस्तान is today almost begging